हेलो स्टूडेंट्स, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। इसके अंदर हमारा ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों, हम इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बच्चों आपने वीडियो को देखा होगा, आपको पसंद आई होगी। तो हम देखिए इसे हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी जो 3rd पार्ट इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आपको इसे ध्यान से समझना है, ये आपके आगे तक काम आएगा। स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ 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 इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, द पेनिसुलर रिवर। तो देखिए बच्चों, आज हम पेनिसुलर रिवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो भारत की नदियाँ उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर। तो हम हिमालय रिवर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पेनिसुलर रिवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पेनिसुलर रिवर होते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए बच्चों, जो हमारा भारत है, ये जो इंडिया है, इसकी शेप देखिए नीचे से इस तरीके से है। तो ये वाला जो एरिया है, यही सारा क्या है, पेनिसुलर एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो फ्लो करने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, मेन रिवर इसके अंदर जो वाटर डिवाइड है वो कौन सा है? इसके अंदर जो वेस्टर्न घाट है वो पेनिसुलर इंडिया को क्या करता है, डिवाइड करता है। जो नॉर्थ से साउथ तक वेस्टर्न कोस्ट से होता हुआ वेस्टर्न कोस्ट तक आता है। और इसके अंदर मेन जो बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो इसके ईस्ट एरिया में बहती हैं और बहती हुई कहाँ चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिर जाती हैं। लेकिन दीज रिवर्स में एक डेल्टाज एज देयर माउथ, और ये इसमें से बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी घाट में से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं हैं, नदियां हैं। लेकिन इसके अंदर 2 नदियां बड़ी बड़ी हैं, नर्मदा और ताप्ती। केवल 2 रिवर ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज होता है बेटा ज्वारंध मुख का निर्माण करती हैं। और जो प्रायद्वीपीय पेनिसुलर रिवर्स हैं, ये क्या हैं, अब वहाँ इनकी जो द्रोणियाँ हैं वो कैसी हैं? स्मॉलर इन साइज। इनका जो मतलब कंपैरेटिवली, किससे कंपैरेटिवली? जो हिमालय रिवर्स है उसके कंपैरेटिवली ये नदियाँ छोटी होती हैं साइज में। तो देखिए, अब इसका हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है नर्मदा बेसिन। तो नर्मदा बेसिन में देखिए, नर्मदा रिवर सिस्टम, जो नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और ये वेस्ट में बहती हुई एक रिफ्ट वैली में बहती हुई क्या करती है? फॉल्टिंग का निर्माण, भ्रंश का निर्माण करती है। और इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस्क्यू लोकेशंस। और ये अपने बीच में बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाती हैं। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज। और ये जबलपुर में एक जो नदी है वो बहुत गहरे गोर्ज से होकर बहती है। एंड द धौलाधार फॉल्स, और ये धौलाधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। और ये जो धौलाधार मतलब यहाँ पर क्या है, ये तीव्र गति से बहती हुई धुआंधार प्रपात या धुआंधार प्रपात का निर्माण, जल प्रपात का निर्माण करती है। द नर्मदा रिवर सिस्टम conservation mission has been undertaken by government of Madhya Pradesh by a scheme named नमामि देवी नर्मदा। नर्मदा रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, इसे सेव करने के लिए एक नमामि गंगे योजना सरकार की तरफ से चलाई गई है। जो नर्मदा रिवर है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो कैसी है? बहुत ही छोटी हैं, मतलब सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। और ये इसके अंदर जो सहायक नदियाँ हैं उसकी ये बहुत छोटी छोटी हैं। और इनमें से ज़्यादातर क्या है, ये समकोण पर आकर, यानी कि क्या है, ये राइट एंगल समकोण पर आकर इसके अंदर मिलती हैं। समकोण मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये रिवर जा रही है, ये यहाँ पर आकर इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये इनसे मिल जाती है। और जो नर्मदा बेसिन है, ये है मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया को कवर करती हुई बहती है। अगला है बेटा तापी बेसिन। तापी रिवर में देखिए, ताप्ती या तापी, द ताप्ती रिवर राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहती है। एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में से होकर निकलती है। एंड इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा के पैरेलल होकर बहती है। लेकिन ये लेंथ में क्या होती है? शॉर्ट होती है, छोटी होती है। और इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता हुआ चलता है। एंड द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो।
और जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का जो कोस्टल एरिया वो कैसा है, बहुत ही नैरो है यहाँ पर। एंड द कोस्टल रिवर्स आर वेरी शॉर्ट, और इसलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं छोटी छोटी हैं। मेन रिवर्स, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भद्रपुंज एंड पेरियार। ये यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये अलग अलग स्टेट से होकर आगे बहती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आती है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी बेसिन में देखिए, गोदावरी बेसिन, गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर्स के अंदर सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। एंड इज राइजेस फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती हैं, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये पेनिसुलर रिवर में सबसे बड़ा है। एंड द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। मतलब इसका 50% जो पार्ट है वो महाराष्ट्र कवर करता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। जो गोदावरी है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्ण, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेणगंगा, पेनगंगा। ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। लास्ट की जो 3 सहायक नदियाँ ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इनकी जो लेंथ है वो क्या है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ की जो गंगा है वो गंगा रिवर है, वो भी बहुत बड़ी है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ऐसे ही दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है महानदी। महानदी भी देखिए, महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के पठारों से होकर बहती है। एंड इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच, और ये उड़ीसा से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। एंड द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और इसका जो ड्रेनेज है वो कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा को कवर करता हुआ चलता है। नेक्स्ट है बच्चों कृष्णा। ये छोटी छोटी रिवर से सारी। कृष्णा में देखिए, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर की पहाड़ से निकलती है। एंड कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर तक बहती है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के अंदर होकर ये बहती है। ये थी कृष्णा रिवर। नेक्स्ट आती है कावेरी रिवर। कावेरी में देखिए, कावेरी राइजेज ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड रीचेज बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। एंड इन साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में होकर बहती है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 760 किलोमीटर है। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होकर फ्लो करती है। जो रिवर कावेरी है मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नोन एज शिव समुद्रम रेनफॉल। ये से क्या, शिव समुद्रम वाटरफॉल के नाम से जाना गया है। ये इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा वाटरफॉल है। एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइज टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। और इससे जो बिजली तैयार की जाती है वो मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड को भेजी जाती है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स भी हैं, बहुत छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा। ये भी सारी क्या हैं, पेनिसुलर रिवर्स ही हैं, लेकिन ये सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। जो 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस है इससे पानी से कवर है, लेकिन इसमें से जो 97% जो पानी वो कैसा है, सॉल्टी है। केवल जो 3% पानी वो हमारे लिए फ्रेश वाटर ग्रुप में अवेलेबल है। और इस 3% में से इसका जो थर्ड पार्ट है वो 3/4 पार्ट है वो क्या है, आइस के रूप में जमा हुआ है। तो बच्चों ये हमारा जो पेनिसुलर रिवर्स था उसका हमने आज टॉपिक इसमें डिस्कस किया है। पेनिसुलर रिवर्स की जो मेन रिवर्स है बच्चों, मैंने उसका मैप बनाया हुआ है। अगर आप उस मैप से कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो आप उस मैप को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत सारी इससे नॉलेज बढ़ेगी और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैं जो ये मैप का वीडियो है, मैप की जो लिंक है वो आपको इसमें, मैप की वीडियो का लिंक आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप इसे ज़रूर देखना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।